शाम ढल रही थी और जंगल में हल्की धुंध फैलने लगी थी। पेड़ों के बीच से आती हवा सूखी पत्तियों को सरसराने पर मजबूर कर रही थी। भालुओं के घर में आज एक अलग ही बेचैनी थी। मम्मी भालू बार बार बाहर झांक रही थी क्योंकि पापा भालू अब तक वापस नहीं आए थे। बेबी भालू भूख से नहीं बल्कि डर से सिमटा हुआ था। ब्रूनो चुपचाप आग के पास बैठा सब समझ रहा था। उसे याद आया कि पापा भालू सुबह शहद की तलाश में दूर वाले पहाड़ी हिस्से की ओर गए थे, जहां रास्ता थोड़ा कठिन था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और ब्रूनो का दिल भी भारी होने लगा। मैं पापा को ढूंढ कर आता हूँ, ब्रूनो ने हिम्मत जुटाकर कहा। मम्मी भालू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ब्रूनो की आंखों में भरोसा देखकर उन्होंने सिर हिला दिया। ब्रूनो मशाल लेकर जंगल में निकल पड़ा। रास्ते में उल्लुओं की आवाजें गूंज रही थी और झाड़ियों के पीछे से अजीब सी हलचल सुनाई दे रही थी। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर पर उसे जमीन पर शहद की बूंदें दिखी। उसने समझ लिया कि पापा भालू यहीं कहीं होंगे। अचानक उसे हल्की सी कराह सुनाई दी। पापा भालू एक गिरे हुए तने के पास फंसे थे। उनका पैर फिसल गया था। ब्रूनो ने बिना देर किए पास की बेलों और मजबूत लकड़ियों से सहारा बनाया। थोड़ी मेहनत के बाद पापा भालू उठ पाए। घर लौटते वक्त आसमान में तारे चमकने लगे थे। जैसे ही वे पहुंचे, मम्मी भालू की आंखों में राहत आ गई। बेबी भालू खुशी से मचलने लगा और पापा भालू ने ब्रूनो को अपने पास बैठा लिया। आग के पास बैठकर पापा भालू बोले, आज तुमने दिखा दिया कि परिवार का सहारा उम्र से नहीं, समझदारी से बनता है। ब्रूनो मुस्कुरा दिया। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन घर के अंदर प्यार और भरोसे की गर्माहट थी।